नमस्कार, मैं जबलपुर से प्रेम शंकर तिवारी। वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों ने मुझसे आग्रह किया था कि नाग पंचमी के बारे में कुछ कहूं, तो उन्हीं की मांग पर ये प्रस्तुत है। नाग पंचमी का ये पर्व है, क्यों मनाया जाता है, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को ये पता चलना चाहिए। इसकी वैदिक परंपरा अलग है, लोक परंपरा अलग है। ये दोनों चीज़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। नाग पंचमी के वैदिक महत्व पर जाएं तो उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी। उनसे जो उत्पन्न हुए परीक्षित, जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया था, वो कहानी अलग है। तो परीक्षित बहुत बड़े राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए और वो एक बार जंगल में जाते हैं। उन्हें प्यास लगती है, पास में ही एक आश्रम उन्हें दिखता है ऋषि का, और जाते हैं। ऋषि समाधिस्थ रहते हैं, वो बार बार पानी की मांग करते हैं। ऋषि तपस्या में मग्न थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने उन ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उन ऋषि का नाम था समीक ऋषि, और चले गए वो। समीक ऋषि भी अपने ध्यानस्थ थे। जब समीक ऋषि के पुत्र वहां पहुंचे श्रृंगी, तो उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में पता नहीं कौन ये हरकत कर गया, नाग डाल गया। तो उन्होंने श्राप दिया कि जिन्होंने भी ये हरकत की है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग जाकर डस लेगा। और उनका श्राप था, चूंकि तपस्वी लोग थे। 7वें दिन ऐसा हुआ भी, एक फूल में छोटा सा रूप धारण करके तक्षक वहां पहुंचे और उन्होंने राजा परीक्षित को भस्म कर दिया। यहां से स्टोरी शुरू होती है। राजा परीक्षित के जो पुत्र थे उनका नाम था जन्मेजय। जब उन्हें पता चला कि मेरे पिता को नाग ने डसा है, तो वो भी क्रोध में आए और उन्होंने बहुत सबको बुलाया अपने दूतों का, जितने भी धरती में सांप हैं, नाग हैं, उनको खत्म कर दो। उन्होंने वैद जो आचार्य हैं उनको आमंत्रित किया और नाग यज्ञ का आयोजन किया। और नाग यज्ञ ऐसा था कि जैसे उसमें अग्नि प्रज्वलित हुई तो नाग पूरे यहाँ वहां से आके गिर के भस्म होने लगे, जलने लगे। तक्षक जो थे, तक्षक के भांजे थे आस्तिक मुनि, जिनको आज कई मंत्रों में कहा जाता है आस्तिक मुनि की आन। वो मानते हैं आज भी, या किसी के घर में सांप आ रहे हो तो आस्तिक मुनि की आन लिख दो, वो मंत्र लिख दो तो सांप वहां नहीं आता, ऐसा मान्यता है। आस्तिक मुनि पहुंचे जन्मेजय के पास। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। जब हम किसी को जन्म नहीं दे सकते तो किसी को इस तरह मारने का अधिकार हमारे पास नहीं है। अंततः जन्मेजय ने वो बात मानी और फिर जो नाग थे, जो जल गए थे, झुलस गए थे, उनका दूध से अभिषेक कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि दूध और मलाई जहाँ जल जाता है वहां लगाओ तो बड़ी राहत मिलती है। कितनी गलत परंपरा डाली गई। हमारे दूध को, सांप को दूध पिलाने लगे। नागों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, नाग दूध नहीं पीछे। नाग का दुग्धाभिषेक होता है। क्योंकि नाग जल रहे थे, उनका दूध से अभिषेक कराया गया पूरे भारतवर्ष में। हम एक कड़ी बताएंगे कि दूध और भारत का क्या रिश्ता है। दूध से उनका अभिषेक कराया गया और तक्षक ने फिर आशीर्वाद दिया उनको कि जो भी आपका नाम लेगा मैं आपकी आन रखूंगा। ये तो अलग हुआ। यहाँ से नाग पंचमी, उस दिन पंचमी की तिथि थी, यहाँ से नाग पंचमी, नागों के पूजन का। आस्तिक मुनि ने कहा कि ये हमारे कृषकों के मित्र हैं, इसीलिए नागों के पूजन की परंपरा वहां से शुरू हुई। कलयुग का प्रारंभ भी यहीं से हुआ। पंचमी को ही कली जयंती भी रहती है। कलयुग ने कुछ स्थान मांगे थे परीक्षित जी से रहने के लिए, सोने में, सोना आसमान छू रहा है, और भी कई हैं। तो वो अपन बाद में विषय पे चर्चा करेंगे। वैदिक महत्व तो ये है कि जन्मेजय यज्ञ का समापन और सांपों का दूध से अभिषेक इस पंचमी तिथि को हुआ था। इसी के साथ ही द्वापर का समापन था, कलयुग का प्रारंभ था। वो कलयुग का हमारा प्रारंभ वहां से होता है। दूसरा, अगर लोक परंपरा को अपन माने तो नाग जो है कृषक के परम मित्र हैं। खेतों में चूहों का बड़ा आतंक रहता है और नाग विषधर होते हैं। ये जो बरसात का सीजन होता है, यह सांपों के प्रजनन का समय होता है। आप गांव में जाइए, मेढ़ों में सांप आपको दिख जाएंगे इस मौसम में, बारिश के मौसम में। अब इन नागों की रक्षा कैसे की जाए? नाग सैकड़ों चूहे खा जाते हैं, चूहे अनाज खाते हैं। तो चूहों को कैसे खत्म किया जाए और नागों की सुरक्षा कैसे की जाए? नाग इतने जहरीले रहते हैं, उनको देख दुश्मन जैसे लगते हैं, जैसे ही दिखता है लोग टूट पड़ते हैं मारने के लिए। तो उन्हें कैसे बचाया जाए? तो हमारे मनीषियों ने एक उपाय ढूंढा कि पंचमी की तिथि को इनका पूजन शुरू करा दो। जब पूजन करेंगे लोग, इन्हें नागराज मानेंगे, तो इनको मारेंगे नहीं तो हमारे जो सर्पों की संख्या बराबर रहेगी, वो चूहों को खाते रहेंगे और हमारी खेती सुरक्षित रहेगी।
कितनी बढ़िया हमारे संस्कृति में व्यवस्था थी। हमने न कभी इसको समझने का प्रयास किया और कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास भी किया, तो हमारी पीढ़ी तक वो बात नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि हमारी पीढ़ी अब CBSE ICSE पढ़ रही है। तो ये जो है, ये नाग पंचमी का जो पर्व है, और इसके बाद क्या हुआ, जो आपका नाग पंचमी में अखाड़े होते थे, ये हर घर, हर गांव में जिम्नेशियम, हर गांव में जिम थे, हर गांव में जिम्नेशियम था। अब आज हम लड़के अपना दिखाने के लिए जिम में जाते हैं, हर गांव में जिम था, अखाड़े थे, बड़े बड़े अखाड़े थे। और नाग पंचमी में तो ऐसा मल्लयुद्ध होता था कि दूर दूर से लोग आते थे। गांव गांव में पहलवानों की कुश्तियां, सब खो गया, सब खो गया आधुनिकता की आंधी में। और भगवान जाने क्या बचेगा। हमारे बच्चे जो जिम में जाकर वो करते हैं, वहां मिट्टी के अखाड़े हुआ करते थे, मल्लयुद्ध होता था, लोग जीवन का आनंद लेते थे, जीवन का रस लेते थे और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते थे। अब वो खत्म होती नजर आ रही है। अब जो अखाड़े हैं केवल प्रदर्शन तक सीमित रह गए हैं, वो न वो मल्ल योद्धा बचे हैं। मैं जिस गांव का हूँ, वहां तो मंदिर के पास इतने ऊंचे ऊंचे आज भी वो रखे हुए हैं, उसको मुदगर बोलते हैं, कि हम जैसे लोग तो उठा नहीं सकते उसको। और पहले लोग उसको घुमाते थे और बाकायदा बॉडी रहती थी, दूध पर्याप्त मात्रा में होता था, सेवन करते थे, वो अलग व्यवस्था थी। उसके लिए उसको खत्म करने का अगर किसी के दोस्त सर पे आएगा तो हम उसके लिए पहले जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने संस्कृति को छोड़ा है। जो संस्कृति जो चकाचौंध हमें दिख रही है उसकी तरफ हम भागे हैं, उसके दुष्परिणाम हम अभी भी झेल रहे हैं कोरोना जैसी उसके बीच में, और आगे भी मुझे लगता है कि इसके वो आएंगे। पर ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसा समय ना आए। नाग पंचमी को आप धूमधाम से मनाएं, नागों की सुरक्षा करें, क्योंकि ये कृषक के मित्र हैं। सांपों को दूध न पिलाएं, सांपों का अभिषेक की परंपरा है। आप वेदों को उठा के देख लीजिए, शास्त्रों को उठा के देख, कहीं नहीं लिखा है कि सांप को आप दूध पिलाइए। सांप को दूध पिलाएंगे वो उसको विष को और बढ़ा देता है और सांप की जान चली जाती है। इसलिए सांपों का पूजन करिए विधिवत। अगर ना हो, ना लाएं कोई तो और अच्छी बात है। अगर आपको मिल भी जाए तो उसको दूध ऊपर से चढ़ाइए, वंदना करिए और प्रार्थना करिए कि वो हमारे कृषकों का सहयोग करते रहें, चूहों और इस तरह के जो कीट व्याधि है उनका नाश करते रहें और हमारी कृषि उन्नत होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।